दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पर खड़ी हो और बड़े बड़े सुपर पावर देशों के पसीने छूट रहे हों, तब हमारा भारत इतना शांत और अडिग कैसे खड़ा है? आज मार्च 2026 में पूरी दुनिया की धड़कनें सिर्फ 5 नामों पर टिकी हैं और वो नाम है ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन और रूस। मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तानों से उठने वाला वो गहरा काला धुआं और समंदर की लहरों पर सीना ताने खड़े विनाशकारी युद्धपोत आज चीख चीख कर यह बता रहे हैं कि दुनिया एक ऐसी तबाही के मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता अब नहीं दिखता। ये कोई मामूली झड़प नहीं है दोस्तों, बल्कि यह महाशक्तियों का वो भयंकर टकराव है जो रातों रात दुनिया का पूरा भूगोल बदलने की ताकत रखता है। आसमान मिसाइलों की डरावनी रोशनी से पटा पड़ा है और समंदर की खामोश गहराई के नीचे परमाणु पनडुब्बियां अपने शिकार की तलाश में दबे पांव घूम रही हैं। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया में महाप्रलय आ सकता है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि भारत हमेशा यूं ही दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। सोचिए जरा, आज जब यूरोप के आलीशान घरों में हीटर बंद होने की कगार पर हैं और वहाँ के लोग कड़ाके की ठंड में बुरी तरह कांप रहे हैं। चीन की वो विशालकाय फैक्ट्रियां जिन्हें दुनिया का कारखाना कहा जाता था, वहाँ अब धीरे धीरे मौत जैसा सन्नाटा पसरने वाला है। तब हमारा प्यारा भारत न सिर्फ रोशनी से जगमगा रहा है, बल्कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बड़े गर्व से कह रहा है कि हमें कोई हिला नहीं सकता। आखिर वो कौन सा ऐसा गहरा राज है जिसे भारत ने अपनी खदानों की अंतहीन गहराई में सालों से छिपा कर रखा था? वो क्या बेशकीमती चीज है जिसे आज भारत ने दुनिया के सामने एक अभेद्य ढाल बनाकर खड़ा कर दिया है? आज की यह पूरी पेशकश उसी खामोश ताकत की दहाड़ है जो आपके घर के स्विच से लेकर देश की सरहदों तक को पूरी तरह से सुरक्षित रखे हुए है। यह भारत के उस मास्टर स्ट्रोक के बारे में है जिसने दुनिया के बड़े बड़े और नामी विशेषज्ञों के सारे कैलकुलेटर तक फेल कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में जो भयंकर आग लगी है, उसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे खतरनाक निशाना जानते हैं क्या है? वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। भूगोल की किताबों में यह भले ही एक छोटा सा नाम हो, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए यह किसी इंसान के गले की मुख्य नस जैसा है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में गैस इसी एक बेहद पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है और उसने साफ कर दिया है कि अगर उसकी संप्रभुता पर थोड़ी सी भी आंच आई तो वह इस नस को पूरी तरह से दबा देगा। ईरान के इस खौफनाक कदम से अमेरिका के बड़े बड़े रणनीतिकारों के होश फाख्ता हो गए हैं। पूरी दुनिया के बाजार में एक ऐसा खौफ बैठ गया था कि अब भारत का क्या होगा। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया को यह बात बहुत अच्छे से मालूम है कि हम अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहर के देशों से मंगाते हैं। विदेशी मीडिया में तो बाकायदा यह खबरें और डिबेट चलने लगी थी कि अगर हॉर्मुज़ का यह रास्ता बंद हुआ तो क्या पूरे भारत में सन्नाटा छा जाएगा? क्या भारत के सारे पावर ग्रिड एक झटके में फेल हो जाएंगे? क्या हमारी करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर हमेशा के लिए जंग खाने के लिए खड़ी रह जाएंगी? लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि कहीं फिर से वही अंधेरे वाला युग ना आ जाए जहां बिजली बस कुछ घंटों के लिए आती थी। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी वक्त भारत ने वह दांव चला जो दुनिया के किसी भी मुल्क की समझ में नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर जो गजब का आत्मविश्वास दिखाया और जो दहाड़ लगाई, उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक भारी खलबली मचा दी है। भारत ने दुनिया के सामने अपने उस ब्लैक गोल्ड का पिटारा खोल दिया है जिसकी भनक तो सबको थी, लेकिन इसकी असली मारक क्षमता का एहसास दुनिया को अब जाकर हो रहा है। यह काला सोना कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना शुद्ध स्वदेशी कोयला है।
आज जब पूरी दुनिया तेल के लिए एक दूसरे के सामने हाथ पैर मार रही है और गिड़गिड़ा रही है, तब भारत अपने इसी कोयले के दम पर सीना तान कर खड़ा है। ये सिर्फ बिजली बनाने की कोई मामूली बात नहीं है। ये उस विजनरी थिंकिंग यानी बहुत ही दूरदर्शी सोच का परिणाम है जिसने सालों पहले यह कड़वा सच समझ लिया था कि असली आजादी वही है जो अपनी जमीन के नीचे दबी ऊर्जा से मिले। हमने दुनिया को यह दिखा दिया है कि संकट के समय में इंपोर्टेड तेल धोखा दे सकता है, लेकिन अपना वे किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमने लगातार दूसरे साल 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया है जो कभी दुनिया के लिए असंभव और महज एक सपना लगता था। 1 बिलियन टन। सोचिए जरा, अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए ये कितनी बड़ी ताकत है। ये इतनी विशाल ऊर्जा है कि अगर कल को पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन कट जाए, पूरी दुनिया के तेल के कुएं अचानक सूख जाएं, तो भी भारत के करोड़ों घरों में बल्ब जलते रहेंगे, पंखे चलते रहेंगे और हमारी हजारों फैक्ट्रियां धुआं उगलती रहेंगी और लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। हमने कोयला उत्पादन में जो आत्मनिर्भरता हासिल की है, वह आज मिडिल ईस्ट के इस भयानक युद्ध के बीच हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार बन चुकी है। यह 2026 का नया भारत है जिसने अपनी ऊर्जा की चाबी अपने पास बहुत ही सुरक्षित रखी है। हमने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास अपना बेस लोड पावर सुरक्षित है तो दुनिया की कोई भी जंग आपकी रफ्तार नहीं रोक सकती। लेकिन असली रोमांच तो इस बात में है कि यह कोयला आखिर खदानों से निकलकर आपके घर के स्विच बोर्ड तक पहुंचता कैसे है। पहले का वो दौर याद कीजिए जब कोयला तो बहुत था, लेकिन वह खदानों में ही पड़ा पड़ा खराब हो जाता था क्योंकि उसे पावर प्लांट्स तक ले जाने के लिए पर्याप्त ट्रेनें और सही रास्ते नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स का जो मायाजाल बिछाया है, उसने चीन जैसे हमारे कट्टर प्रतिद्वंद्वियों की रातों की नींद उड़ा दी है। आज हमारे पास अत्याधुनिक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम है, नई पीढ़ी की बहुत ही ताकतवर मालगाड़ियां हैं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं। अब जैसे ही खदान से भारी मात्रा में कोयला निकलता है, उसे तुरंत कंप्यूटर पर ट्रैक किया जाता है और वह बिना किसी देरी के सीधे पावर प्लांट के यार्ड में पहुंचता है। बीच में ना तो कोई इसे चुरा सकता है और ना ही कोई देरी हो सकती है। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारे पास इतना विशाल स्टॉक जमा हो चुका है कि अगर मिडिल ईस्ट का यह बड़ा संकट महीनों तक भी खींचा तो भी भारत के पावर प्लांट्स बिना किसी रुकावट के लगातार चलते रहेंगे। दोस्तों, जिस कोयले को दुनिया पुराना और गंदा ईंधन कहकर ठुकरा रही थी, वही आज भारत के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर बहुत भारी दबाव बनाया गया था। बड़े बड़े अमीर देशों ने कहा कि कोयले की खदानें तुरंत बंद करो, सोलर लगाओ, विंड लगाओ। लेकिन भारत ने उन्हें दो टूक जवाब दिया कि हम सोलर भी लगाएंगे और दुनिया में सबसे तेजी से लगाएंगे, लेकिन हम अपने बेस लोड को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बेस लोड का मतलब होता है वो बिजली जो 24 घंटे बिना रुके चाहिए होती है। सोलर और विंड बहुत अच्छे विकल्प हैं, लेकिन वह पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है। अगर आसमान में बादल आ जाएं या हवा ना चले
तो क्या हम अपना पूरा देश बंद कर दें? भारत ने दुनिया के उस नाजायज दबाव के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। हमने अपनी खदानों को बंद करने के बजाय उन्हें और भी ज्यादा आधुनिक और हाईटेक बना दिया। आज हमारी खदानों में वो भारी भरकम और दानवाकार मशीनें काम कर रही हैं, जो एक बार में हजारों टन कोयला एक ही झटके में बाहर निकाल लाती हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि हमने कमर्शियल माइनिंग शुरू कर दी है, यानी अब सिर्फ सरकारी कंपनी ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी इस मैदान में पूरी ताकत से उतर चुका है। जब मैदान में असली कंपटीशन बढ़ा तो उत्पादन में भी जबरदस्त उछाल आया और बिजली की दरें भी पूरी तरह से काबू में रही। क्या आपको पता है कि अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर खटक रहा होगा कि क्या हमें अब विदेशी तेल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? भाई जरूरत तो है। हमारी करोड़ों गाड़ियां और लाखों ट्रक तो पेट्रोल डीजल से ही चलते हैं, लेकिन भारत ने यहाँ भी एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी की है जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में पूरे देश को आश्वस्त किया कि हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। अब इसे जरा आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझिए। ये वो इमरजेंसी तेल है जो हमने विशालकाय भूमिगत गुफाओं में आपातकाल के लिए बहुत ही सुरक्षित तरीके से छिपा कर रखा है। ये गुफाएं कोई मामूली जगह नहीं है दोस्तों, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और अब हम इसकी क्षमता को बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन तक ले जा रहे हैं। यानी अगर कल को हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए और बाहर से एक बूंद तेल भी भारत ना आए तो भी भारत की सांसें नहीं थमेंगी। हमारी बिजली कोयले से आ रही है और हमारा रिजर्व तेल हमारी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को पूरी तरह से चालू रखेगा। यह है वह डबल लेयर प्रोटेक्शन जो भारत को आज दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाती है। लेकिन रुकिए, इस कोयले के सफर में एक बहुत बड़ा और गेम चेंजर तकनीकी मोड़ है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत अब सिर्फ कोयला जलाकर धुआं नहीं उड़ा रहा है, बल्कि भारत कोयले से गैस बना रहा है। इसे तकनीकी भाषा में कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। इस जादुई और कमाल की तकनीक में कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे बहुत ही उच्च तापमान पर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस में बदला जाता है। इससे क्या फायदा होता है? पहला, सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण बहुत ही कम होता है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस गैस से हम यूरिया यानी खाद बना सकते हैं। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि जो कोयला पत्थर जैसा काला और गंदा दिखता है वह भारत के लिए इतना सुनहरा भविष्य लेकर आएगा? चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी बात की लगी है। चीन हमेशा से यह मानता था कि वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत से पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। उसे लगता था कि भारत हमेशा तेल और गैस के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की ऐसी फौलादी दीवार खड़ी कर देगा जिसे कोई भी अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं तोड़ पाएगी। 2026 का यह नया और ताकतवर भारत अब किसी के डराने से नहीं डरता। जब दुनिया के बड़े बड़े संगठन भारत पर कोयला बंद करने का लगातार दबाव डाल रहे थे, तब हमने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दुनिया से कहा कि हम अपनी शर्तों पर नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे। हम 2070 तक कार्बन फ्री जरूर होंगे, लेकिन अपनी जनता को अंधेरे में रखकर बिल्कुल नहीं। और आज देखिए दोस्तों, भारत का वही साहसिक फैसला दुनिया के सामने पत्थर की लकीर साबित हुआ है। मिडिल ईस्ट की इस भयंकर जंग ने यह साबित कर दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि वह किसी बड़े राष्ट्र का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठा सके। उसके लिए आपको एक ठोस और मजबूत बैकअप चाहिए, और भारत के पास वह बैकअप काले सोने के रूप में भारी मात्रा में मौजूद है। सोचिए, जरा बहुत ही गहराई से सोचिए, जो भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की जबरदस्त हिम्मत देती है। आज अगर भारत भारी दबाव के बावजूद रूस से धड़ल्ले से तेल खरीद पा रहा है या ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर सीना तान कर काम कर पा रहा है, तो उसके पीछे हमारी यह मजबूत ऊर्जा सुरक्षा ही है। हम जानते हैं कि हमारा आधार बहुत मजबूत है। अब जरा उन पुराने दिनों को याद कीजिए जब भारत में बिजली का भारी संकट बताया जाता था। अखबारों में बड़ी बड़ी डराने वाली हेडलाइंस आती थी कि पावर प्लांट्स में सिर्फ 2-3 दिन का कोयला बचा है।
लोग डर जाते थे कि क्या कल से घर में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज हमारे पावर प्लांट्स के पास हफ्तों का स्टॉक बहुत ही एडवांस में रखा होता है। ये बड़ा चमत्कार कैसे हुआ? ये हुआ बेहतरीन पॉलिसी रिफॉर्म्स और जबरदस्त अनुशासन की वजह से। सरकार ने यह सख्त नियम बनाया कि हर प्लांट को एक निश्चित मात्रा में स्टॉक रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कोल इंडिया ने अपनी पूरी ताकत इस काम में झोंक दी। आज कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी बन चुकी है और इसका कामकाज किसी भी ग्लोबल टेक कंपनी से ज्यादा स्मार्ट और तेज है। माइनिंग से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ अब एक बटन पर मॉनिटर होता है। लेकिन क्या यह रास्ता इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चुनौती थी पर्यावरण और प्रदूषण का नाम लेकर भारत की तरक्की को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय लॉबी ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया। बड़े बड़े विदेशी एनजीओ मैदान में उतर आए, लेकिन भारत ने उसका भी तोड़ क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के जरिए निकाल लिया। हम ऐसी अत्याधुनिक मशीनों और फिल्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो धुएं से हानिकारक तत्वों को पूरी तरह सोख लेते हैं। हम कार्बन को कैप्चर करने वाली तकनीक पर दिन रात काम कर रहे हैं, यानी हम कोयला भी जलाएंगे, बिजली भी बनाएंगे और अपनी प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। यह वह शानदार संतुलन है जिसे दुनिया के बड़े बड़े और खुद को विकसित कहने वाले देश भी आज तक नहीं बना पाए। हमने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन का बहुत बड़ा लक्ष्य भी रखा है। यानी हम दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि हम सोलर पार्क भी दुनिया में सबसे बड़े बनाएंगे और अपनी कोयला खदानों को भी सबसे मजबूत रखेंगे। इस पूरे सफर का जो सबसे रोमांचक हिस्सा है वो है भारत का लगातार बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। आज का भारत ये बिल्कुल नहीं पूछता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। आज का भारत सिर्फ यह तय करता है कि हमारे राष्ट्र हित में क्या सही है। मिडिल ईस्ट में भयंकर आग लगी है और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर रही हैं। लेकिन भारत के सुदूर गांवों में आज भी बिजली के बल्ब बिना किसी रुकावट के जगमगा रहे हैं। किसानों के सिंचाई पंप खेतों में चल रहे हैं। रात की शिफ्ट में हमारी फैक्ट्रियों में बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। यह वह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जिसे दुनिया के अमीर देश भी आज तरस रहे हैं और हमने यह स्थिरता अपने स्वदेशी दम पर हासिल की है। सोचिए, अगर भारत आज भी पूरी तरह विदेशी गैस और तेल पर ही निर्भर होता तो क्या होता? हमारी अर्थव्यवस्था कब की पटरी से उतर गई होती। हमारे रुपए की कीमत कौड़ियों के भाव हो गई होती। लेकिन आज रुपया दुनिया की बड़ी करेंसी के सामने सीना तान कर खड़ा है क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल अब हमारे पूरी तरह काबू में है। हमने कोयले का आयात पिछले साल के मुकाबले बहुत कम कर दिया है। ये जो हजारों करोड़ पैसा बच रहा है वह हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है। नई और चौड़ी सड़कें, शानदार एयरपोर्ट्स और आधुनिक रेलवे, ये सब उसी काले सोने की ताकत से ही संभव हो पा रहा है। भारत का हर नागरिक आज इस मजबूत सुरक्षा कवच का हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भारत की यह ऊर्जा रणनीति सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है। आज हम एक रीजनल पावर बन चुके हैं। हम अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को भी अपनी बिजली दे रहे हैं। भारत की ग्रिड से पूरा दक्षिण एशिया मजबूती से जुड़ा हुआ है। यानी अगर भारत का पावर सिस्टम मजबूत है तो हमारे पूरे पड़ोस में भी शांति और स्थिरता बनी रहेगी। यह है वो सॉफ्ट पावर जो भारत को एक ग्लोबल लीडर की कतार में सबसे आगे खड़ा करती है। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार को जीते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ बिना कोई समझौता किए। अब आपके मन में यह उत्सुकता जरूर होगी कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह मिडिल ईस्ट की भयंकर जंग और लंबी खींचेगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारा कोयला भंडार कभी खत्म नहीं होगा? दोस्तों, भारत की तैयारी सिर्फ आज की नहीं बल्कि अगले कई दशकों की है। हमारी खदानों में अब रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खूब इस्तेमाल हो रहा है। हम उन मुश्किल जगहों से भी कोयला निकालने की क्षमता विकसित कर चुके हैं जहां पहले पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था। हमने अपनी खुदाई की स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हम जरूरत पड़ने पर रातों रात उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
यह वो बेहतरीन इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है जो 2026 के नए भारत की नई पहचान है। कोयले के इस विशाल उत्पादन के पीछे हमारे उन लाखों मेहनती मजदूरों का खून पसीना है जो जमीन से सैकड़ों फीट नीचे जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भारत ने अब दुनिया के सबसे बेहतरीन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाए हैं। खदानों के अंदर अब ऑटोमेटिक वेंटिलेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, यानी अगर कहीं कोई भी खतरा महसूस होता है तो सिस्टम खुद ही अलर्ट कर देता है। यह तकनीक न सिर्फ हमारे लोगों की जान बचा रही है बल्कि काम की रफ्तार को भी तेज कर रही है। भारत अब माइनिंग सेक्टर में दुनिया का गुरु बनने की राह पर है। आज जब आप अपने घर में सुकून से बैठे यह वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि यह जो बिजली आपके पास आ रही है यह सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह भारत की मेहनत और बुद्धिमानी का जीता जागता परिणाम है। यह उन सभी विरोधियों को करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। हमने ब्लैक गोल्ड को अपनी सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार बनाया और आज वही दीवार हमें दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक और रणनीतिक तूफान से बचा रही है। लेकिन क्या यह सब इतना सहज और आसान था? कतई नहीं। इसके पीछे वो हजारों बिना सोई हुई रातें हैं जब हमारे इंजीनियरों और मजदूरों ने खदानों की तपिश में अपना पसीना बहाया। इसके पीछे वह हिम्मत वाले कड़े फैसले हैं जो दिल्ली के गलियारों में लिए गए और जिनके खिलाफ दुनिया भर की ताकतवर लॉबीज ने अपनी एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन आज नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। भारत ने अपने कोयला सेक्टर को भ्रष्टाचार और माफियाओं के चंगुल से हमेशा के लिए निकालकर एक पारदर्शी और हाईटेक उद्योग बना दिया है। आज हर 1 किलो कोयले का पूरा हिसाब है और उसकी क्वालिटी की बहुत सख्त चेकिंग होती है। प्रधानमंत्री जी ने जो शानदार आंकड़े संसद में पेश किए वो सिर्फ कोई नंबर या संख्या नहीं थे, बल्कि वह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा की गारंटी थे। गारंटी इस बात की कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में भयंकर युद्ध छिड़ जाए, भारत का चूल्हा कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। भारत की प्रगति का पहिया कभी थमेगा नहीं। हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन चुके हैं और यही आत्मनिर्भरता आज हमारी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। आज जब बड़े बड़े विकसित देश तेल के लिए खाड़ी देशों के चक्कर लगा रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं, तब भारत अपनी खदानों के दम पर दुनिया को नई राह दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी जाइएगा मत, क्योंकि इस पूरे मामले में अब भी एक और बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सस्पेंस बाकी है। क्या आपको पता है कि भारत अब कोयले से सिर्फ बिजली और गैस ही नहीं बल्कि लिक्विड फ्यूल बनाने की भी पूरी तैयारी में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोयले से सीधे डीजल बनाना। इस कमाल की तकनीक को कोल टू लिक्विड कहा जाता है। अगर यह प्रयोग पूरी तरह सफल होकर बड़े पैमाने पर लागू हो गया तो फिर हमें किसी भी विदेशी देश की तरफ देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह वो सुनहरा भविष्य है जिसकी बहुत ही मजबूत नींव आज 2026 में रखी जा चुकी है। भारत के महान वैज्ञानिक अपनी लैब्स में वो करिश्मा कर रहे हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। सोचिए, अगर भारत अपनी गाड़ियों के लिए भी ईंधन खुद बनाने लगे तो हमारी इकोनॉमी आसमान की किन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम दुनिया के सबसे अमीर देशों को सीधी टक्कर देने लगेंगे। यह कोई मुंगेरी लाल का सपना नहीं है, बल्कि यह वह हकीकत है जिस पर बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है। भारत अब सिर्फ चीजों का उपभोग करने वाला देश नहीं रहा, अब हम नई चीजों का आविष्कार करने वाला देश बन चुके हैं। आज भारत दुनिया का वह चमकता हुआ सितारा है जिसकी चमक को कोई भी वैश्विक संकट कभी धुंधला नहीं कर सकता। हमारी बिजली की व्यवस्था एक बड़ी चट्टान की तरह स्थिर है और हमारा भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन क्या ऊर्जा की यह भयंकर जंग यहीं पर हमेशा के लिए रुक जाएगी? क्या होगा जब भविष्य में कोयले के भंडार भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे? क्या भारत ने उस आने वाले समय के लिए भी कोई गुप्त योजना बना रखी है? क्या आपको पता है कि भारत की नजर अब समंदर की अथाह गहराई में छिपे गैस हाइड्रेट्स पर है, या फिर हम थोरियम के जरिए दुनिया की पूरी ऊर्जा व्यवस्था को ही पलटने वाले हैं? दोस्तों, अगर आप भी भारत की इन गुप्त और भविष्य की रणनीतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ,
अगर आपके सीने में भी अपने देश के लिए धड़कन है और आप चाहते हैं कि हमारा भारत हमेशा यूं ही तरक्की करता रहे, तो इस देशभक्ति से भरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही धाकड़ और सच्ची जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।